नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई पीओ क्लर्क की फाउंडेशन बेच के आज की इस क्लास में हम मंथ एंड डेट बेस्ड पजल देखने वाले हैं। पहले ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मंथ दिए होंगे, उन मंथ्स के ऊपर अलग अलग एक्टिविटी अपने को हो रही मिलेगी। उसके बाद में क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें मंथ भी दिया होगा, हर मंथ की कुछ डेट भी दी होंगी। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या इनकी अप्रोच रहती है, किस तरीके से अपने को इनको टैकल करना है, वो सारी बिल्कुल बेसिक से सारी की सारी चीजें सीखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले 2-3 इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अपना फाउंडेशन बैच चल रहा है, रात को 8 बजे मंडे से लेकर फ्राइडे तक अपनी क्लासेस अपलोड होती है। तो सभी बच्चे जरूर से रेगुलर बेसिस के ऊपर सारी क्लासेस लिया करो। और जो भी बच्चे पुरानी क्लासेस लिए है ना, वो ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये सारा कंप्लीट हो गया है, कैटेगरी बेस, फ्लोर एंड फ्लेट, बॉक्स बेस, और आज ये मंथ एंड डेट बेस हो जाएगा। उसके बाद में 3 टाइप की अपनी ये पजल बचेंगी। उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट को एक नई अप्रोच के साथ में सिटिंग अरेंजमेंट को भी स्टार्ट करने वाले हैं। एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए, बहुत ही शानदार सी चीज लेके आ रहा हूं मैं। 24 दिसंबर को रात 8 बजे, ठीक है, 2025 में तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाली वैकेंसीज में जो भी आपकी वैकेंसीज आने वाली जिन एग्जाम की, उनके लिए बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट्स लेके आने वाला हूँ। आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम देने का प्रयास करेंगे। सब कुछ चीजें इसके अंदर मैं अनाउंस करूंगा। तो आप लोग 8 बजे 24 दिसंबर को मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। जो भी बच्चे अभी 25-26 के अंदर बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आप लोगों को किसी भी बैंक एग्जाम या इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करने में। इसमें आपको लाइव डाउट क्लासेस मिलती है, सारे सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिलता है, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती हैं, प्रैक्टिस क्लास अलग से मिलती है, कॉन्सेप्ट क्लास अलग से मिलती है। सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें जो आपकी तैयारी के लिए आवश्यक है, वो सारी की सारी चीजें यहीं पे मिल जाएंगी। अभी इस पे 35% का डिस्काउंट चल रहा है। तो ये कोड लगा के BP35 35% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा एक ही ऑथेंटिक सोर्स है, वो है बैंकर्स पॉइंट टू पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन। तो जो भी बच्चा कोर्स में एनरोल करे, वो गूगल प्ले स्टोर से बैंकर्स पॉइंट टू पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। वहीं से करना है, अनऑथेंटिक सोर्स पे नहीं जाना है कहीं भी। कोई समस्या है तो एक बार कॉल व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, लेकिन किसी अनऑथेंटिक सोर्स पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम लोग क्या है कि पढ़ाई तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हमें स्टडी मटेरियल की बड़ी आवश्यकता है। तो हमने क्या किया, स्टडी मटेरियल का बहुत ही अफोर्डेबल, लगभग 300 रुपए के आसपास की प्राइस के अंदर हम लोगों ने एक स्टडी मटेरियल का पैकेज बना दिया है। इसमें आप लोगों को सारी ई बुक्स वगैरह, सारा प्रैक्टिस मटेरियल सब कुछ मिल जाता है। बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो जिस भी मीडियम का बच्चा हो सभी पढ़ सकते हैं। इसमें भी 35% का डिस्काउंट है, कूपन कोड आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये सारी बुक्स वगैरह मिल जाती है जो आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले एकदम से इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। यह आपका एसबीआई क्लर्क प्री 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं साइड में हो जाता हूं, तो आप लोग क्लास को रोक के एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग ट्राई जरूर से करें, ताकि आपको ये पता लगे कि कहाँ मैं रुक गया था, कहाँ मैं अटक गया था। नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ मेरी कमी रह गई, जिस वजह से मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ, और सर ने फिर क्या किया इसके अंदर। तो इन चीजों को आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे तो पजल अपने आप इंप्रूव होता चला जाएगा। शुरू में ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मंथ ही दिए होंगे। उसके बाद में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मंथ भी दिया होगा, साथ में डेट भी दी होंगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला, 9 persons LMNOPQRS and T वर बोर्न ऑन डिफरेंट मंथ्स, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर में नहीं है ये। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन अगली स्लाइड पे नहीं ले रहा हूं, आगे की ले रहा हूं। अपने को पता ही है 9 लोग हैं, और अलग अलग महीनों के अंदर मार्च से लेके आपका नवंबर तक के सारे महीनों के अंदर अलग अलग यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, बोर्न हो रहे हैं मतलब बर्थ इनका हो रहा है, कि तो बर्थ मंथ आपको लोगों को दे रखा है। तो सबसे पहले जब भी टाइम बेस्ड पजल होती है, जिसमें कोई भी टाइम दिया होता है अपने को, टाइम बेस्ड पजल के अंदर एक फिक्स हिसाब किताब होता है अपना, कि सीक्वेंस के अंदर आप लोग टेबल बना लो। ठीक है, तो 9 लोग हैं यहाँ पर, 9 महीने दिए हुए हैं मुझे, तो 9 लोगों की फटाफट टेबल बना दूंगा। विद वेरिएबल के क्वेश्चन भी करेंगे अपन लोग, पर पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करने और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से सिखाने का प्रयास करूंगा। ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ताकि इसमें मंथ आएगा तो अच्छे से लिखा जाएगा। 2-3 केस का अपन पॉसिबिलिटी रखते हैं, सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन होता है। तो आपका एसबीआई क्लर्क एग्जाम में आया क्वेश्चन तो ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें आएंगे इसमें रखेंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन को कोड भाषा के अंदर सिंबॉलिक फॉर्म में साइड में रखेंगे। पहले महीने देख लेते हैं, मार्च से लेके लगातार महीने हैं आपके नवंबर तक। ठीक है, तो साथ में महीनों के दिन भी आप लोग लिखते चलिएगा, जैसे मार्च है, ठीक है,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, इनके दिन भी लिख लिया करो। मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30, मई भी 31 का है, जून 30 का है, ये जुलाई और अगस्त दोनों 31 के, फिर सितंबर 30 का है, अक्टूबर 31 का है और नवंबर 30 दिन का है। दिन लिखने जरूरी है क्योंकि ये 30 दिन के महीने वाले में है, 31 दिन के महीने वाले में बोलेगा तो अपन पहले ही लिख देते हैं ताकि अपने को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो ही नहीं। आगे आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पी वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर क्यू। पी का जो जन्म है ना वो क्यू से जस्ट पहले हुआ है। जस्ट पहले जब बोले इमीडिएट बिफोर, बोले अगर इमीडिएट बिफोर नहीं बोलता है तो पी का जन्म क्यू के ऊपर कहीं भी हो सकता है। जैसे क्यू यहां हुआ तो यहां कहीं भी हो सकता था, लेकिन इमीडिएट बोला है इसलिए ये दोनों लगातार आएंगे, तो लगातार यहां पर लिख दिए मैंने। अभी इसमें कहीं रखेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। हु वाज बोर्न ऑन द मंथ विच हैव 30 डेज। क्यू के लिए बोल रहा है, हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो ये क्यू किसके लिए है, ये हु किसके लिए, क्यू के लिए बोल रहा है कि क्यू का जन्म 30 दिन वाले महीने में हुआ है। 30 दिन वाले महीने कितने इसमें, 1 2 3 4, तो 4 महीने में क्यू का जन्म हुआ है, तो 4 केस बनेंगे, वो अपन बनाएंगे नहीं, तो बस सीधा सा इधर लिख देना कि 30 दिन वाले महीने में क्यू का जन्म हुआ है। अभी आगे बढ़ते हैं। 3 person were born between L and M. Who was born on the month has 31 days but before June. ठीक है, L और M के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और M के लिए बोल रहा है M 31 दिन वाले महीने के अंदर जन्म हुआ है बट बिफोर जून, जून से पहले। जून से पहले 31 दिन वाले महीने कौन से, मई और मार्च। यानी कि M जो है आपका या तो मई में होगा या मार्च में होगा। ठीक है, तो M आपका या तो मई में होगा या मार्च में। M और L के बीच 3 लोग हैं, तो 1 2 3 छोड़ के L यहां आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के L यहां आ जाएगा। ठीक है जी। अब P और Q के बारे में कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, अभी P और Q देखो यहां आ ही सकता है, अभी तो कुछ भी हो सकता है, यहां भी अभी केस कुछ भी बन सकते हैं, तो अभी छोड़ दीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, एक ही केस कटा, अभी इसमें बहुत केस बन जाएंगे, Q वाला बनाएंगे, तो अभी वेट करते हैं। O was born before R and after S। ठीक है, O जो है ना वो R से पहले जन्मा है, R से पहले जन्मा है, एंड आफ्टर एस। एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आ रहा है, यानी कि O के बारे में बोल रहा है कि ये O जो है ना S के बाद जन्म होगा, S के बाद होगा, तो ये सीक्वेंस होगी, इसका भी कुछ नहीं बनना है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। 4 person were born between P and O। P और O के बीच में बोल रहा है कि 4 लोग रहते हैं, तो अपन बना देते हैं यहाँ पे कि P और O के बीच में कितने लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, और ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब P के बारे में देखो पहले से भी अपने पास इंफॉर्मेशन थी, तो अब इन दोनों को कंबाइंड करके इंफॉर्मेशन को सोचेंगे तो यहाँ पे केस कम बनेंगे। अब देखो P और Q, Q 30 दिन वाले पे आएगा, तो Q यहां आ सकता है, तो P यहां आ सकता है। एक तो P अगर यहां आ जाएगा तो 1 2 3 4 छोड़ के आपका O यहां आ जाएगा। ठीक है, दूसरा Q कहां आ सकता है, यहां तो आ नहीं सकता, फिर यहां भी नहीं आ सकता। तीसरा यहां Q आएगा तो यहां P आ जाएगा, यहां Q आ जाएगा तो यहां P आ जाएगा। P अगर यहां आ जाता है तो 1 2 3 4 छोड़ के यहां O कहां आएगा, इसका मतलब नीचे वाला केस कैंसिल हो गया। इसमें एक ही केस बनता है कि P यहां आ जाए, Q यहां आ जाए, ठीक है, और 1 2 3 4 छोड़ के O आपका यहां आ जाए। इसमें देखते हैं, देखो P और Q यहां आ सकता है, तो P कहां जाएगा फिर, तो यहां वाला तो केस कैंसिल हो गया। एक Q और P यहां हो सकता है, यानी P यहां हो सकता है, P यहां हो जाएगा तो 1 2 3 4 छोड़ के O यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कहां बन सकता है, यहां तो बनेगा नहीं, Q यहां आएगा, Q तो ये बन गया Q और P। इसके अलावा नीचे कहां बनेगा, एक ये बनता है, ठीक है, कि यहां आप लोगों का Q आ जाए, यहां P आ जाए। P अगर यहां आता है तो 1 2 3 4 छोड़कर यहां O आएगा। इसका मतलब P यहां आएगा तो O यहां आएगा, O यहां आएगा तो P यहां आएगा। इसका मतलब इन दोनों जगह में से एक जगह P और O में से एक आएगा, तो ऐसे लेस लगा के लिख देते हैं। अब Q का पता नहीं है, जब क्लियर होगा P कहां आएगा उसी हिसाब से Q को लिख देंगे नीचे की साइड में। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। और यहां पर Q आएगा या यहां आएगा यह भी कंफर्म नहीं है, तो अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, देयर आर एज मेनी पर्सन वर बोर्न बिटवीन L एंड T एज बिटवीन N L एंड। तो L और T के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग N और L के बीच में। अब ध्यान दीजिएगा एक बात के ऊपर, ऐसी इंफॉर्मेशन कभी आती है तो अगर ऐसे बराबर बराबर लोग बीच में और एक एलिमेंट कॉमन है, यहां L कॉमन है, इसका मतलब T और N के बिल्कुल बीच में L आएगा, T और N के बिल्कुल बीच में L आएगा।
ठीक है। अब देखो एल यहां है, ठीक है, और एक एल यहां है। तो अगर एल यहां है तो टी और एन के बिल्कुल बीच में आएगा। तो टी और एन यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं क्या टी और एन? नहीं, क्योंकि यहां एन नहीं आ पाएगा। या टी और एन यहां आ सकते हैं, इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा। तो टी और एन का यही केस बन रहा है अभी यहाँ पे। तो टी स्लेस एन लगा के लिख दिया कि टी और एन में से एक यहां आ जाएगा, टी और एन में से एक यहां आ जाएगा। इस इंफॉर्मेशन से मतलब पता होगा आपको तब कर पाओगे ये। यही होती है अप्रोच डेवलप करना अपने अंदर। अप्रोच सही लगा के चलोगे तो आराम से हो जाएगा काम। अब यहां देखो एल, एल का टी और एन एक तो यहां आ सकता है, ठीक है। क्या यहां आएगा? नहीं, क्योंकि ये भरा हुआ है। क्या यहां आएगा? नहीं, क्योंकि ये भरा हुआ है। क्या यहां आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये भरा हुआ है। यही एक जगह बचती है कि टी और एन के बीच में एल हो जाए। तो टी स्लेस एन, टी स्लेस एन, इस तरीके से हो गया अपना काम, ठीक है। सारा काम बैठ गया। अब पी के नीचे क्यू आता है ना। यहां क्यू आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसका मतलब क्यू यहीं आएगा, तो यहां इसका मतलब पी आएगा और यहां ओ आएगा। ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। इस उसमें तो फिक्स है ही, आगे बढ़ते हैं। टी वॉज बोर्न आफ्टर आर, आर के बाद में टी का जन्म होगा, ठीक है। टी वॉज बोर्न आफ्टर आर, तो एक बार साइड में लिख देते हैं, टी का जन्म आर के बाद। अब इंफॉर्मेशन अपने पास ये बच गई एस ओ आर, तो तीन ही तो जगह बची है। ओ ये है, ओ के ऊपर एस कर दो, नीचे आर कर दो, ठीक है। ओ के ऊपर एस कर दो, नीचे आर कर दो। अब क्वेश्चन ने बोला आर के नीचे टी होगा क्या? इसमें आर के नीचे टी हो सकता है कहीं भी, यहां आए चाहे यहां आए, ये तो आर के ऊपर ही रहेगा, इसलिए ये केस कैंसिल हो गया, ठीक है। इसमें आर के नीचे टी होगा, इसका मतलब ये वाला ही होगा टी, तो यहां एन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां टी नहीं होगा। ये आपका बन गया अरेंजमेंट। अब इसके ऊपर मैं देखो क्वेश्चन, देखो एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको करने हैं, नंबर इन्हीं से मिलेंगे एग्जाम में, लेकिन अपन क्लास में नहीं करते हैं ताकि अपन ज्यादा क्वेश्चन कर पाए क्लास के अंदर पजल के। फिर भी मैं ये क्वेश्चन दिखाता हूं, बाकी लोग नहीं दिखाते हैं, ताकि आप लोग क्लास को रोक के खुद कर पाए। इनकी भी हैबिट बनानी है अपने को करने की और जल्दी जल्दी करने की, ठीक है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ट आए थे। एसबीआई क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन था अपना ये आपका आईपीएस क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। शुरुआत में एकदम इजी क्वेश्चन ले रहे हैं अपन लोग, लेकिन देखो अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये एल वाला इंफॉर्मेशन को अगर सही से कोई बच्चा यूज में नहीं लेता ना, वो फंस जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे उसको टाइम ज्यादा लग जाता है। तो अपनी अप्रोच एकदम करेक्ट करो। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के बारे में जैसे मैं बताता हूं ना कि भाई यहां पे ये चीज देखनी है आपको, यहां पे वो चीज देखनी है, वो आपको अच्छे से करेक्ट करनी है, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 पर्सन्स वर बोर्न इन 7 डिफरेंट मंथ, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। जनवरी के बाद फरवरी नहीं है, बाकी सारा कंटिन्यू अगस्त तक महीने अपने को दिए हुए हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ऑफ द सेम ईयर ऑन द सेम डेट, ठीक है। डेट वेट सब सेम है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो 7 लोगों के लिए अपन पहले टेबल बना लेंगे अगली स्लाइड के ऊपर। फटाफट टेबल बनाएंगे। आपको एग्जाम में इतनी सुंदर टेबल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जल्दी जल्दी अपने को टेबल बनानी, ठीक है। ये 2-3 केस की यहाँ पे संभावना रखते हैं अपन लोग। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि मंथ अच्छे से लिखा जाए। महीने कौन से थे? जनवरी, मार्च, फरवरी नहीं था बस, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। इनके दिन भी लिख देने। ये भी 31 दिन का होता है, ये 31 दिन का होता है, ये 30 का होता है, ये 31 का होता है, ये जून लिखना था यहाँ पे, जुलाई कैसे लिख दिया? ये जून है भैया। ये आपका 30 दिन का होता है, ये भी 31 का, और अगस्त भी आपका 31 दिन। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोल रहा है अपने को क्वेश्चन, Q was born in the month which has even number of days। even number of days का मतलब 30 या 31 तो है, या इसका मतलब 30 दिन वाले में रह रहा है। Q 30 दिन वाले मंथ में जन्म लेगा। 2 ही है 30 दिन वाले, तो 2 ही केस बन रहे, तो बढ़ा दो एक बार। Q यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। आगे देखो, 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन S एंड Q। S और Q के बीच में 2 लोग होंगे, नीचे तो हो नहीं सकते। देखो 1-2 छोड़ के S यहाँ आएगा, इसमें ऊपर हो नहीं सकते, तो 1-2 छोड़ के S यहाँ आएगा। आगे क्या बोल रहा है? यू जस्ट बिफोर ओल्डर टू, यू इज जस्ट ओल्डर टू आर। जस्ट ओल्डर का मतलब यू बड़ा है, और जो बड़ा होता है उसका जन्म पहले होता है। तो बोला है यू इज जस्ट ओल्डर टू आर, यानी कि यू आर से जस्ट पहले ऐसे आएगा, पहले आएगा। ओल्डर में बाद में मत कर देना।
जो जितना बड़ा होगा उसका जन्म उतना पहले होगा, पहले के महीने में होगा। ठीक है, तो यू इज जस्ट ओल्डर, जस्ट बोला इसका मतलब बिल्कुल ऊपर आएगा, तो यू और आर ऐसे लगातार आएंगे, बट नॉट बोर्न इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। और ये आर के लिए मत समझ जाना बोल रहा है इवन नंबर, ये यू के लिए बोल रहा है, बट हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए बोलेगा। ठीक है, तो यू उस महीने में जन्म लेता है जिसमें इवन नंबर के डेज हो, इसका मतलब ओड वाले में होगा, तो यू का जन्म 31 दिन वाले महीने में होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो देख लो यार 31 दिन वाले में, देखो यू और आर कहां कहां आ सकता है, एक तो यहां आ सकता है यू और आर, यू और आर यहां भी आ सकता है, इसमें तो यू और आर यहां आ नहीं पाएगा क्योंकि यू नहीं आ पाएगा यहां पर, इसमें तो यू और आर का एक ही केस बनता है ये वाला। ठीक है, तो इसमें ये बनता है, इसमें अभी दो केस बन रहे हैं, यू आर यहां भी आ सकता है, यू आर यहां भी आ सकता है, तो आगे देखते हैं एक बार। मोर देन 2 पर्सन बोर्न बिटवीन आर एंड वी हु इज यंगर टू एस। ठीक है, एस से यंगर का मतलब क्या होगा, एस के बाद में जन्म होगा, किसका, वी का, इसने बोला एस के बाद में जन्म, हु इज यंगर टू एस, यानी कि ये वी जो है ना एस से छोटा है, नहीं एस के बाद में इसका जन्म होगा, एस के बाद में, यहां तो एक ही जगह, इसमें देखो एस के बाद होगा वी, तो कहीं भी हो सकता है, एस के बाद होगा वी, लिख दिया एक बार। ठीक है, अब यहां देखो इसके लिए दो जगह बन रही थी ना, ये और ये, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, मोर देन 2 पर्सन बोर्न बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच में दो से ज्यादा लोगों का जन्म होगा। यहां अगर मैं यू और आर लिख देता हूं तो आर के बीच तो एक ही बंदा हुआ, इसका मतलब यू और आर यहां है, यहां आ ही नहीं सकता क्योंकि ये मोर देन 2 पर्सन नहीं होगा फिर। ठीक है, इसमें यू और आर यहां है। ठीक है, वी कहां कहां आ सकता है, वी एस के नीचे आएगा, या तो यहां आ जाएगा वी या यहां आ जाएगा। अगर वी यहां आ जाएगा तो आर और वी के बीच में दो ही लोग होंगे, उसने बोला है दो से ज्यादा होने चाहिए, इसका मतलब आपका वी यहां आएगा, तभी दो से ज्यादा तीन लोग हो पाएंगे। तो दोनों इंफॉर्मेशन मिला के पढ़ने लिख दिया यहां पर। P इज ओल्डर देन T हु वाज नॉट बोर्न इन जून। P इज ओल्डर देन T, इसका मतलब क्या हुआ, P का जन्म पहले होगा T से, P का जन्म ओल्डर है, इसका मतलब पहले जन्म होगा तभी तो बड़ा होगा, तो P T से बड़ा होगा, यानी P T से पहले होगा, और P T से पहले होगा जन्म इसका। ठीक है, टी के लिए फिर बोल रहा है, हु टी के लिए बोल रहा है, हु वाज नॉट बोर्न इन जून, टी का जो जन्म है वो जून में नहीं होगा। इस वाले केस में देखो टी का जन्म जून में हो गया, ये केस कैंसिल हो गया और ये केस बन गया अपना। ठीक है जी, इजी सा क्वेश्चन था जो आईपीएस क्लर्क में आया हुआ था, एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं मंथ प्लस डेट वाले पे। ठीक है, इसमें मंथ भी है, डेट भी है, वेरिएबल भी है, सब कुछ है इसके अंदर। ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है वो बताता हूं मैं आपको। ये अपना बिल्कुल लेटेस्ट 2023 का क्वेश्चन है, आईबीपीएस पीओ के अंदर आया हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार आपको ट्राई करना है तो मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, कई बच्चे कमेंट करते हैं सर एक बार साइड में हो जाए करिए, हम लोगों को क्वेश्चन ट्राई करना होता है क्लास रोक के, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 6 पर्सन RTPUSQ ट्रेवल टू डिफरेंट स्टेट्स दिल्ली, सिक्किम, ओडिशा, गोवा, केरला एंड आसाम ऑन 2 डिफरेंट डेट्स 9th and 26th ऑफ 3 डिफरेंट मंथ विच मई, जून एंड जुलाई ऑफ द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यानी कि नाम भी दिए हुए हैं और साथ में शहर का नाम भी दिया हुआ है, स्टेट का नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक वेरिएबल भी साथ में अपने को, तो उसी हिसाब से अपने को टेबल बनानी है। और 2 डेट दी गई है, कितने महीने की, 3 महीने की, मई, जून एंड जुलाई, और 9 और 26 की डेट है। ठीक है, तो अपन यहां पर टेबल बनाते हैं। कितने लोग हैं भैया, यहां पर कितने लोग थे, 6 पर्सन है, 3 महीने हैं, मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं इसको। ये 3 महीने हैं अपने, इनमें 2 डेट होंगी, डेट को अपन यहां लिख देंगे एकदम पतले से कॉलम में। उसके बाद में 2 केस अगर मानते हैं तो यहां नाम लिखेंगे, यहां स्टेट का नाम लिखेंगे, यहां नाम लिखेंगे, यहां स्टेट का नाम लिखेंगे, अगर 2 केस बनाते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया मई, जून, जुलाई। ये 31 दिन का है, ये 30 दिन का है, और ये भी 31 दिन का है। तारीख थी 9 और 26। ऐसे सीक्वेंस वाइज ऐसे ही टेबल बनानी है अपने को। कई किताबों में मिलेगा आपको हॉरिजॉन्टल टेबल बना देंगे इसको, उसमें कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन करने में, तो वो नहीं बनाना है अपने को। ठीक है, अपने को टेबल ऐसे ही बनानी है, बिल्कुल वर्टिकल टेबल बनानी है। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 1 पर्सन ट्रेवल बिटवीन P एंड द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली।
ठीक है, एक बंदा, ठीक है, और अब अगली लाइन में अगर सेम इंफॉर्मेशन दी गई हो तो ऐसी आदत बनाओ। अब देखो अपन ने पजल की बहुत सारी क्लासेस ले ली है, तो अब मैं बताता हूं, देखो कम से कम लिखने का प्रयास करो। तो अगली स्लाइड के अंदर मैं तो यहाँ पे ज्यादा ही लिखता हूं क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस अपनी ऐसी बनानी, कम से कम लिखो, क्योंकि मैं तो सारे बच्चों के हिसाब से चलता हूं। आपको खुद से ऐसी प्रैक्टिस बनाओ कि कम से कम लिखो बोर्ड के ऊपर, वो मैं बता दूंगी। जैसे अगली लाइन में ही इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देगी, देखिए थोड़ा सा पढ़ के देख लो, दिल्ली लिखा हुआ है, तो एक बार उसको भी साथ में पढ़ लें। द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली नाइदर ट्रेवल इन मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज नोर ऑन इवन डेट। ठीक है, यानी कि जून में तो नहीं जाएगा, ठीक है, जून में भी कैंसिल हो गया, और इस 26 को कैंसिल हो गया, तो दो ही केस बचे, ये या ये, इसके अलावा कहीं ट्रेवल नहीं कर सकता दिल्ली वाला। ठीक है, और पी और दिल्ली के बीच में एक ही बंदा है। ठीक है, द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली नाइदर ट्रेवल इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, यानी जून में नहीं जाएगा, नोर ऑन इवन डेट पे भी नहीं जाएगा। तो बस दो ही चीजें बची, ये 9 तारीख 31 दिन वाले महीने में, तो दिल्ली वाला इन्हीं दो जगह पे आ सकता है, तो दो ही केस बनते हैं, या तो दिल्ली वाला यहां हो जाए या दिल्ली वाला यहां हो जाए। दिल्ली यहां होगा तो पी और दिल्ली वाले के बीच में कितना है, एक पर्सन है, तो एक छोड़ के पी यहां आ जाएगा, इसमें एक छोड़ के पी यहां आ जाएगा, ये डॉट यहां से मिटा दीजिएंगे। ठीक है, दो केस बन गए, आगे बढ़ा लेते हैं। द पर्सन हु ट्रेवल टू दिल्ली एंड द पर्सन हु ट्रेवल टू गोवा इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल। फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, यानी सबसे पहले वाला पर्सन नहीं होगा, दिल्ली वाला भी नहीं होगा, और कौन नहीं होगा, गोवा वाला भी नहीं होगा। तो यहां दिल्ली भी नहीं आएगा, गोवा भी नहीं आएगा, और दिल्ली होगा तो ये आ रहा था, इसका मतलब ये केस कैंसिल हो गया। ये तो लिखना ही पड़ा, बस अगली लाइन पढ़ लेता तो वैसे कैंसिल होता, लेकिन आधा क्वेश्चन पढ़ के तो केस कैंसिल करेंगे, कुछ और होता तो अप्रोच ऐसी बनाओगी, दो लाइनों तक तो ठीक है, बाकी केस बना लिया अपन ने, इसको काट दिया, अब कट गया, क्योंकि फर्स्ट पे तो आएगा ही नहीं दिल्ली और गोवा वाला, तो दिल्ली वाला कट गया, एक ही केस बचा है। नाम के दो केस थे, बाकी लिखना क्या ही पड़ा इसमें, कुछ नहीं, तो आराम से टाइम बचता है। और पीओ का क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में आया हुआ, तो इजीली कर पाएंगे, देखना। 2 पर्सन ट्रेवल बिटवीन टी एंड यू हु ट्रेवल टू गोवा। ठीक है, दो पर्सन टी और यू के बीच में ट्रेवल करेंगे। ठीक है, टी और यू के बीच में 2 पर्सन ट्रेवल करेंगे, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और यू जो है ना वो गोवा जाएगा, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यू गोवा यहां तो आ नहीं सकता, ठीक है, टी तो आ सकता है, एक दो छोड़ के यू आ जाए, ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे, तो एक बार छोड़ते हैं इसको। फिर क्वेश्चन नंबर, टी ट्रेवल आफ्टर पी, टी पी के बाद में ट्रेवल करें, यानी टी के पी के नीचे आएगा टी, यहां आ सकता है टी, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है टी। ठीक है, टी अगर यहां आ जाता है तो एक दो छोड़ के यहां यू आएगा, यहां यू आ सकता है क्या, नहीं, गोवा आ ही नहीं सकता। टी अगर यहां आ जाएगा तो एक दो छोड़ के यहां यू आ सकता है, टी अगर यहां आ जाएगा तो एक दो छोड़ के यहां आ सकता है क्या, यू नहीं आ सकता। इसका मतलब टी का एक ही केस बनता है, ये वाला, कि टी यहां आ जाए। ठीक है, टी अगर यहां आ जाएगा तो एक दो छोड़ के यू गोवा यहां आ जाए, वेरी सिंपल। ऐसे आपको दिमाग में पॉसिबिलिटी बना के देखनी पड़ेंगी, देख लिया अपन ने वेरी एकदम सिंपल तरीके से। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द पर्सन हु ट्रेवल टू ओडिशा ट्रेवल जस्ट बिफोर एस, एस से जस्ट पहले जाएगा ओडिशा वाला, तो एस से जस्ट पहले कौन होगा, ओडिशा वाला होगा। अब एस ओडिशा कहां, यहां एस ओडिशा हो सकता है, नहीं, यहां एस ओडिशा हो सकता है, यहां एस ओडिशा कहां जाएगा, एक ही केस बनता है, एस यहां आएगा तो ओडिशा यहां आएगा, तो ऐसे सोचना है अपने को, एस यहां आएगा, ओडिशा यहां आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन ट्रेवल बिटवीन द पर्सन हु ट्रेवल टू केरला एंड द पर्सन हु ट्रेवल टू आसाम, केरला और आसाम वाले के बीच में 2 पर्सन ट्रेवल करेंगे। देखो 2 पर्सन बीच में ट्रेवल कर जाए, उसका एक ही केस बचा है अब ये, इसके अलावा देखो इनके बीच में 2 पर्सन कहीं भी नहीं हो सकते, यही हो सकते हैं, तो केरला और आसाम वाले ये होंगे, तो केरला और आसाम, ऐसे आप सिलेस लगा के लिख दिया करो, अगर 2 की अपने कंफर्म है, इन 2 में से एक आ जाए, काट देगी फिर लास्ट में। आगे देखो क्वेश्चन वाला, यू डज नॉट ट्रेवल जस्ट आफ्टर द पर्सन हु ट्रेवल टू आसाम, यू आसाम वाले के जस्ट बाद में नहीं ट्रेवल करेगा, तो यहां आसाम वाले के जस्ट बाद में यू नहीं होगा, इसका मतलब यहां आसाम नहीं होगा, इसका मतलब ये केरला हो गया और नीचे वाला आसाम हो जाएगा, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन ट्रेवल बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में जितने लोग रहेंगे इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन ट्रेवल बिफोर आर, आर से पहले ट्रेवल करने वाले से क्या होगा, एक ज्यादा होगा, क्यू और एस के बीच में जो बंदे हैं वो। ठीक है, तो आर से पहले अभी पता ही नहीं है कुछ, ठीक है, क्यू और एस का भी कुछ पता नहीं है, यही एक लास्ट इंफॉर्मेशन थी अपने पास में। अब इसमें केस बना के देखो, आप दिमाग में सोचो, क्यू और एस के लिए 2 ही जगह है, मान लो क्यू यहां आ जाए तो क्यू और एस के बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा, या फिर आर से समझो, आर अगर यहां आ जाए
तो आर के ऊपर 1 2 3 4 5 लोग होंगे, तो क्यू और एस के बीच में 6 लोग हो सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकते इसके अंदर, टोटली 6 है। ठीक है, इसका मतलब आपका आर यहां आ ही नहीं सकता, आर यहां आ गया तो आर के ऊपर कितने लोग हैं? 0 लोग हैं। यहां 0 लिख दूंगा तो क्यू और एस के बीच में कितने बंदे आएंगे? 1। तो बताओ क्यू यहां आ जाएगा तो क्यू और एस के बीच में एक बंदा है कि नहीं है? है ना। अब एक शहर का नाम एक बच गया, कौन सा बचा है वो अपन देख लेते हैं। सिक्किम बच गया देखो, तो सिक्किम यहां आ जाएगा। ठीक है जी, ये आसाम और केरला शॉर्टकट में लिखा है, तो आप उसी तरीके से आप भी लिखने की आदत डालो और समझ जाएगा। ठीक है, तो बड़े इजी तरीके से अपन ने पीओ में भी आया हुआ क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, इसमें वेरिएबल भी था, टाइम भी था, डेट भी था, सब कुछ था यहाँ पे, फिर भी अपन ने इजी तरीके, ये इसके और बेस्ट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। ये वाला क्वेश्चन अपना आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री में आया हुआ है। ठीक है, एकदम मैं मतलब ऐसे एग्जाम के जो सिलेक्शन होता है ना, कई बार आप सोचते हो कि सर कैसे सिलेक्ट करके लाते हैं, मैं क्वेश्चन का देखता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन के अंदर कुछ क्या चीज है सीखने लायक, ये 10 क्वेश्चन अपन कर लेंगे, 5 क्वेश्चन अपन कर लेंगे, तो क्या हर टाइप की लैंग्वेज कवर हो जाएगी, क्या इंपॉर्टेंट, उस हिसाब से यहाँ पे मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 10 persons MNOPQ RSTU and V go to the exam on different dates 11 and 16 of 5 different months January to May but not necessary in the same order। ठीक है, तो अपने को दिया गया 10 लोग हैं, 2 तारीखें 11 से और 16 और जनवरी से मई तक, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये 5 महीने के अंदर कुछ उनका अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, एग्जाम देने वो जा रहे हैं, तो उनको अपने को सुलझाना है। तो सबसे पहले अपन अपनी टेबल बना लेते हैं। चलो भाई, जनवरी से मई 5 महीने ना, तो फटाफट से टेबल बनाते हैं। इसमें वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नाम ही है, लेकिन 10 है इसलिए अच्छे से सुलझाना पड़ेगा इसको। मान लो 2-3 केस, 2 केस तक अपन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ डेट भी लिखेंगे। महीने आपके जनवरी जिसमें 31 दिन है, फरवरी, जनवरी से था कहाँ से, जनवरी से मई था, और तारीख 11 और 16 थी। जनवरी फरवरी में 28-29 दिन होते हैं, तो दोनों लिख देता हूँ। ठीक है, आपके मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, और मई में आपके 31 दिन होते हैं। तो उस हिसाब से दिन भी लिख देंगे, क्योंकि दिन की इन्फॉर्मेशन देता है वो अपने को, तो अगर लिखा होता है तो फटाफट अपन एनालाइज कर लेंगे, एनालाइज करने में दिक्कत नहीं होती है। आगे आ जाओ, देखो ओ गोज टू द एग्जाम ऑन 16 फरवरी, ओ का फिक्स दे दिया भैया, 16 फरवरी को हो जाता है। आगे क्वेश्चन बोला मोर देन 4 पर्सन गो टू द एग्जाम बिटवीन ओ एंड एस। अब ये लैंग्वेज देखो, ये अपने फ्लोर पजल में भी अच्छे से पढ़ी है। मैंने आपको बोला है कि मोर देन 4 बोला है ना, तो 5 और 6 में काम हो जाएगा आप लोगों का ज्यादातर केस के अंदर, यही देखने को मिला जो एग्जाम में आते हैं। ओ और एस के बीच में 4 से ज्यादा लोग होते हैं, तो कम से कम 5 होने चाहिए। तो पहले 5 का देखेंगे, फिर 6 का देखेंगे, ऐसे कम से कम 5 तो होने चाहिए, 4 भी मत करना, 4 से ज्यादा। 4 से ज्यादा वाला पहला नंबर कौन सा है? 5। तो कम से कम 5 लोग होंगे, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो देखो ओ और एस के बीच में 5 लोग, ऊपर तो हो नहीं सकते, नीचे देखो 1 2 3 4 5 अगर करूंगा तब एस यहां आएगा। 5 से ज्यादा 6 कर दूंगा तो एस कहां जाएगा? फिर जगह ही नहीं है नीचे, तो 5 में काम हो गया। मोर देन 4 तो बस लिखने की बात है। द नंबर ऑफ पर्सन गोज टू द एग्जाम बिफोर एस इज सेम एज द पर्सन गो फॉर द एग्जाम आफ्टर पी। एस के बाद जितने ओपी के पहले उसे ऐसी लैंग्वेज, तो एस यहां आया है तो पी यहां आएगा, सिंपल है। ये जब भी आपको देता है ना, जैसे इसने बोला है कि एस से पहले जितने लोग जाएंगे पी के बाद उतने लोग जाएंगे, तो अपन ऐसे गिनेंगे थोड़ी, एस से पहले इतने इतने तो पी के बाद इतने इतने। ये जब भी ऐसी लैंग्वेज आती है ना, इससे पहले उतने उसके बाद उतने, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन या तो यहां आएगा या यहां आएगा, एकदम सेंटर में आते हैं वो, या यहां आएगा या यहां आएगा ऐसे। तो ये एस यहां था तो यहां आ जाएगा पी। दिमाग में किसके बाद में किससे पहला इतना नहीं लिखना, सोचना है अपने को, ये तो अपन ने सीख लिया क्लास में, अब अपने को सीधा लिखना है, देखा पी आएगा, बात खत्म, 1 सेकंड के अंदर पता लग जाना चाहिए। वी गो जस्ट बिफोर क्यू इन द सेम मंथ which has an even number of days। v goes just before q, v q से जस्ट पहले जाएगा, और ये दोनों सेम मंथ में होंगे। सेम मंथ में अपन ऐसे लिख दिया करो एस एम, मतलब सेम मंथ। ठीक है, और उस महीने के अंदर विच हैज एन इवन नंबर ऑफ डेज, 30 दिन होने चाहिए। अब देखो 30 दिन वाले महीने कौन कौन से हैं?
30 दिन वाला महीना ही एक है अपने पास में, ये रहा। और कोई है 30 दिन वाला महीना? देखो इसमें 31 थे, फरवरी 28 29, इसमें 31 थे, फिर 30, फिर 31। है ही नहीं कोई महीना ऐसा जिसमें 30 दिन हो। 30 दिन वाला महीना ही एक है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो वी और क्यू यहां हो जाएगा लगातार, सेम महीने में जाएंगे, ये इसके बाद जाएगा। सेम महीने में होने के लिए इसकी तारीख 11 और 16 ही होनी चाहिए, दूसरा हो नहीं सकता। नो वन गोज बिटवीन पी एंड एम, पी और एम के बीच में कोई नहीं जाएगा, यानी पी के बिल्कुल बगल के अंदर एम आएगा। ऊपर वो आ नहीं सकता तो नीचे आएगा, सिंपल। टी गो जस्ट बिफोर एन, टी जस्ट एन के पहले जाएगा, तो टी और एन लगातार जाएंगे, तो लगातार के लिए दो जगह कहां खाली है? यही खाली है, दूसरी जगह ही नहीं खाली है, दो लगातार। तो आपको देखना क्या है, कैसे सोच रहे हैं लगातार, दो लगातार जगह कहां खाली है? यहां खाली है तो यहां लिख देंगे, ठीक है। यू गोज आफ्टर आर, यू आर के बाद में जाएगा। अब यू और आर दो ही बचे, यू गोज आफ्टर आर, तो यानी आर यहां आ जाएगा, यू यहां आ जाएगा, ये बन गया। लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका आरआरबी में आया था। अगर किसी बच्चे की अप्रोच क्लियर है, उसने फटाफट से कर दिया होगा उस टाइम पे भी, और आपके भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग से आने वाला नहीं है। बस पजल में देखो, सीखो पहले ये क्वेश्चन आपको करने हैं, देखने। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इनको फटाफट कैसे करना है, जल्दी जल्दी पढ़ने की हैबिट बनाओ। टेबल्स आपके तो देखो सामने ही होगी, टेबल पेपर पे होगी, क्वेश्चन सामने होगी, देखा टिक किया, देखा टिक किया। मेरे साथ तो बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे पीछे जाके देखना पड़ता है। तो पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है और एग्जाम में सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन मेरे को अच्छे लेवल का थोड़ा सा चाहिए था, तो प्री में कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैंने आईपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का ले लिया। तो आरआरबी क्लर्क मेंस में आया हुआ क्वेश्चन आपके पीयू वीयू प्री में आ सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए प्री लेवल टाइप ही क्वेश्चन है ये। बस कल आरआरबी क्लर्क सबसे इजी एग्जाम होता है, उसके मेंस में आया हुआ है, तो उस तरीके से मैंने ले लिया इसको। देखते देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट ऑन 2 डिफरेंट डेट्स 15 and 18 of 3 different month March, April, May of the same year. The events are held in different cities: Indore, Agra, Bhopal, Dehradun, Delhi and Mumbai. All the information is noted in the same order. तो 3 महीने हैं, 6 लोग हैं, और तारीख है आपकी 15 और 18, तो मार्च अप्रैल मई है 3 महीने। इसमें भैया हिंदी यहां पर मैं नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो 3 महीने अपने को बनाने हैं फटाफट से। कौन से थे वो 3 महीने? मार्च अप्रैल मई, 15 18, 15 और 18 तारीख, मार्च अप्रैल मई। मार्च में आपके 31 दिन, 30 दिन, इसमें 31 दिन, ठीक है। साथ में वेरिएबल भी है, तो अपने को यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ शहर का नाम लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे, और यहाँ पर शहर का नाम लिखेंगे। आगे वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होगी वो लिख देंगे। आ जाओ, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सी पार्टिसिपेटेड ऑन एन ओड नंबर डेट इन द मंथ हैविंग ओड नंबर ऑफ डेज। ये दो हैं ओड नंबर ऑफ डेट, डे वाले दिन, इनकी ओड डेट पे, यानी या तो 15 को या 18 को, ठीक है। तारीख अपनी 15 और 18 ही थी, तो एक ओड डेट है, एक इवन डेट है। तो इसने क्या बोला, सी पार्टिसिपेटेड ऑन ओड नंबर डेट इन द मंथ हैविंग ओड नंबर ऑफ डेज। तो ओड नंबर ऑफ डेज मई में है या मार्च में है? 30 या 31 दिन का ही दिन है, तो 31 ही है ओड। और यहाँ पे भी वो ओड जो डेट होगी ना उसको आ रहा है, तो दो ही केस बन रहे हैं यहाँ पर, या तो सी यहां आ जाएगा, ठीक है, या फिर सी आपका यहां आ जाएगा। इसमें अपन वेरिएबल लिखेंगे जो सिटी का नाम दिया है। तो दो केस बने, बना लिए, दो केस से तो बना सकते हैं अपन। 2 पर्सन पार्टिसिपेटेड बिटवीन सी एंड द पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट हेल्ड इन मुंबई। तो सी और मुंबई वाले के बीच में दो लोग होंगे, तो नीचे तो हो नहीं सकते, एक दो छोड़ के यहां मुंबई आ जाएगा, इसमें एक दो छोड़ के यहां मुंबई आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो आगे क्वेश्चन बोला, वन इवेंट हेल्ड बिटवीन द इवेंट हेल्ड इन देहरादून एंड द इवेंट हेल्ड इन मुंबई। मुंबई और देहरादून के बीच में एक इवेंट होगा। तो देखो इसमें ऊपर तो हो नहीं सकता, एक छोड़ के देहरादून, तो एक छोड़ के देहरादून यहां आएगा। इसमें एक छोड़ के देहरादून यहां भी आ सकता है, एक छोड़ के देहरादून यहां भी आ सकता है। तो अपन डॉट वाली जगह देहरादून आ सकता है, तो डॉट लगा के देहरादून लिख देंगे शॉर्टकट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
डी पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट हेल्ड इन देहरादून बट नॉट इन द मंथ ऑफ मार्च। तो डी देहरादून होगा और डी मार्च महीने में नहीं आएगा, तो इसमें तो डी हो गया यहां पर। इसका मतलब डी यहां नहीं आ सकता, देहरादून और डी यहां नहीं आ सकता। ये देखो डी और देहरादून एक ही है ना। डी पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट हेल्ड इन देहरादून, देहरादून की भी बात कर रहे थे, देहरादून यहां और यहां में से आ सकता है, लेकिन उसने बोल दिया लेकिन ये मार्च में नहीं आएगा, तो मार्च में नहीं आएगा तो एक पॉसिबिलिटी हट गई, तो इसका मतलब देहरादून यहां आएगा और ये डी ही होगा देहरादून जाने वाला। तो वो जो दो पॉसिबिलिटी थी वो कट गई। इसे डॉट लगा के कुछ भी अपनी भाषा में लिख के सोल्व करना है, सुलझाते हुए अपने को क्वेश्चन को। Two person participated between D and A. Who participated in the month having even number of days? बोल रहा है D और A के बीच में दो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। Two person participated between D and A, तो एक दो छोड़ के यही A आएगा और तो कहीं आ नहीं सकता। इसमें एक दो छोड़ के तो आएगा नहीं, एक दो छोड़ के A यहाँ आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला क्या? Who participated in the month having even number of days? 30 दिन वाले उसमें होगा A, ठीक है, इवन नंबर वाले में। तो इसमें तो 31 वाले में गया तो कैसे कैंसिल हो गया? इसमें 30 वाले में है कि नहीं है, तो बस ये सही चलेगा, चल रहा है अपना, एक केस कैंसिल हो गया। E पार्टिसिपेटेड 2 पर्सन बिफोर F, ठीक है, E और F ऐसे होंगे। E पार्टिसिपेटेड 2 पर्सन बिफोर है, तो एक दूसरा E होगा। कई लोग बीच में दो लोग कर देते हैं, वो गलत है। F एक छोड़ के ही E होगा। ये मैंने लैंग्वेज फ्लोर पजल में और वहां पे बहुत अच्छे से समझाई है। अपनी बहुत सारी क्लासेस होगी तो मैं बारीक बारीक चीजों पे इतना नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पहले आप सीख चुके हैं अगर रेगुलर क्लास ले रहे तो। इसने क्या बोला? E पार्टिसिपेटेड 2 पर्सन बिफोर F, तो F के ऊपर एक दूसरा ही E होगा, ऐसे नहीं दो बीच में छोड़ के E होगा, तो ये इस तरीके से होगा। और ये एक छोड़ के दो आने वाले पोजीशन ही यहां तो बन नहीं सकती, यही बनेगी बस। और कोई पोजीशन दिख रही है आपको ऐसे आने वाली एक छोड़ के? तो E यहां आएगा, एक छोड़ के F यहां आएगा। एक बंदा बच गया B, B यहां जाएगा, ठीक है। तो शहर के नाम बच गए, वो देख लेते हैं आगे। B doesn't participated in the event held in दिल्ली एंड आगरा, ठीक है। B दिल्ली और आगरा, यहां पे दिल्ली और आगरा नहीं आएंगे, ठीक है, नहीं आएंगे। तो देखो दिल्ली आगरा नहीं आएंगे, मुंबई और देहरादून नहीं आएंगे। टोटल कितने भैया? 6 है, तो 2 शहर बच गए, तो भी बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। The person who participated in the event held in Indore participated just before the person who participated in the event held in Agra. आगरा से जस्ट पहले आएगा कौन? इंदौर वाला, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये से आएगा। इंदौर वाला आगरा से जस्ट पहले आएगा, ठीक है। अब ये दो लगातार जगह कहां खाली है? देखो यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी और यहां भी। तो अभी इसमें कुछ कह नहीं सकता, तो साइड में लिखा हुआ छोड़ देते हैं। E doesn't participate in the event held in Indore. E इंदौर वाला, E इंदौर में नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये यहां पता था। क्या आगरा और इंदौर यहां आ सकता है? नहीं, क्योंकि E के लिए इंदौर मना कर दिया, इसलिए आगरा और इंदौर यहां आएगा। ये आगरा हो गया, ये इंदौर हो गया, ठीक है। अब अपने पास में क्या बचे थे? ये दिल्ली और आगरा नहीं होगा भी, इसका मतलब आगरा तो आ ही गया ऊपर। ये दिल्ली नहीं होगा, तो दिल्ली कौन होगा? यहां आ जाएगा दिल्ली, एक ही जगह बची थी। अब एक शहर बच गया, वो देख लेते हैं अपन पीछे जाके। इंदौर आगरा भोपाल, भोपाल बच गया ना, भोपाल नहीं आया देखो अभी तक, ये आ जाएगा आपका भोपाल। ये लो जी, उम्मीद अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपन ने विद वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी कर लिए, सिंगल बिना वेरिएबल वाले 10 लोग वाले क्वेश्चन भी कर लिए अपन ने। हर टाइप के यहाँ पर अपन लोगों ने क्या कर लिए हैं? क्वेश्चंस कर लिए। अब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, जैसा मैं हर क्लास में देता हूँ। ये आपका होमवर्क है। अब होमवर्क के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? या तो आप, मैं साइड में हो जाता हूँ, क्लास का स्क्रीनशॉट ले लो, उससे बेहतर है डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक क्लास नोट्स करके आप लोगों को क्या मिलेगा? लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, पीडीएफ ऐसी कैसी डाउनलोड हो जाएगी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में क्यों दे रहा हूं? इसमें कुछ भी अलग नहीं, इसमें महीने 2 है, तारीख 4 दी हुई है। जैसे महीने इसमें कौन से? इन ईच मंथ हैविंग सेमिनार कंडक्ट डेट 7th 13th 19th एंड 25th, यानी 4 तारीख दे दी और महीने 2 ही हैं, जुलाई और अगस्त। तो कुछ अलग नहीं है चीजें, बस वो तारीखों के बारे में कुछ बोल देगा, वैसे अरेंज करना है अपने को। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको ये ना लगे कुछ नया तो नहीं आ गया, इसलिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं, करके जरूर से देख लीजिए। कोई दिक्कत आए कमेंट करके बता देना, करवा देंगे क्वेश्चन। अगली किसी क्लास में नहीं आई दिक्कत तो कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसके मैं साइड में हूं एक बार, ठीक है। क्लास रोक के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या करें, क्लास नोट डाउनलोड कर लीजिएगा। ये भी आपको एक होमवर्क दे रहा हूं।
ठीक है। ये 2 डेट का 5 महीने के साथ कॉम्बिनेशन बड़ा आता है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया आप लोगों को। ये एसबीआई पीओ प्री 2021 में आया हुआ है, ऐसा सेम क्वेश्चन एक मैंने कराया, तो सेम आपको एक प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं जानबूझ के क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं ताकि एटलीस्ट आप इस बहाने 2 क्वेश्चन ही सोल्व कर लो। ये इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है आपके। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा सब कुछ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और दोनों होमवर्क के क्या आंसर हैं कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और कोई आपको दुविधा है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। शुरू के 24 घंटे के सारे कमेंट्स का आंसर दे रहा हूं मैं आजकल, तो आपके भी कमेंट का आंसर करूंगा। कोई भी समस्या होगी उसका जरूर से हम निवारण करेंगे, कोई आपका सजेशन हो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।